अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू बोथ साइड इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग फाइनाइट थिकनेस। ठीक है, अब मान लीजिए एक शीट है जिसकी थिकनेस जो है वो फाइनाइट है। मतलब यहाँ पर यदि हम लोग थिकनेस की बात करें तो यहाँ पर सपोज करो कि टी थिकनेस है इस शीट का, ठीक है ना। तो ये जो फाइनाइट थिकनेस की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर टी थिकनेस की बात कर रहे हैं, तो एक प्लेन शीट है, जिस प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिसकी थिकनेस है, कुछ ना कुछ थिकनेस है, ठीक है ना। तो उस समय जब थिकनेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होगी ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये एक हमने शीट ले लिया, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक शीट लिया, ठीक है। तो अब ये शीट है, तो शीट में आप देख रहे हैं कि इधर का जो एक फेस है ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट के कारण यहाँ पर जा रही है, ठीक है, राइट हैंड साइड में जा रही है। और दूसरा शीट ये थिकनेस हो गया, ये ऊपर का हिस्सा जो मेड इन इंडिया लिखा है ये थिकनेस है, ठीक है ना। और दूसरा शीट जो है वो इधर वाला हो गया, एक शीट इधर का हो गया, ठीक है ना, दूसरा शीट जो है वो इधर का हो गया। तो दोनों शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो शीट है सामने वाला जो देख रहे हो इसके कारण, जो टोपाज लिखा हो इसके कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट हैंड साइड में जा रही है, ठीक है ना। और इसका जस्ट अपोजिट शीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ ही जा रही है। तो यही हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शीट हम लोग देख रहे हैं इसमें यदि इस इधर यहाँ से देखें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें इस शीट के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 हो जाएगी, ठीक है। और इधर का जो शीट है इस शीट के कारण यदि हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो E2 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर दोनों को हम लोग सुपर इम्पोज कर देंगे, ठीक है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हम लोग जानते हैं उस हिसाब से। अच्छा दोनों की डायरेक्शन क्या है, शीट के ऊपर परपेंडिकुलर है, जैसा कि बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम होती है, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो अब हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अब एक शीट जो है सरफेस है, उस सरफेस के कारण इसी किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी उसी तरह से दूसरे शीट के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कारण दोनों को नेट कर देंगे, ठीक है। नेट करने के कारण मतलब E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर के आ रहा है, सिग्मा अपॉन 2, नहीं 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल करके आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला निकल करके आया, डिराइव हो गया है यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम देते हैं इक्वेशन 1। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखे कि यदि फाइनाइट थिकनेस टी रहा शीट का, तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी हो तो वहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए यदि हम लोग एक और केस लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये केस क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड आउट करना है, ठीक है, इन केस ऑफ टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज हैविंग फाइनाइट थिकनेस। यहाँ पर अब दो शीट लिए हैं, ठीक है, इसी तरह के दो शीट हैं और दोनों शीट की थिकनेस भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन उसी तरह से पहले जो हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में क्या हो जाएगी ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये बात कुछ समझ में आ रही है आप लोगों को। जैसे पहले जो इससे पहले हम लोगों ने एक शीट बनाया था, ये दो शीट है, अब की बार इस शीट की थिकनेस है, टी थिकनेस है, इसकी भी टी थिकनेस है। और इन दोनों रीजन में, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में हम लोगों ने एक स्पेशल केस का फॉर्मूला जो बनाए थे 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है ना। तो चूंकि अब यहाँ पर हम लोग बार बार निकालने की जरूरत नहीं, यहीं पर देख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के जहाँ पर लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर दोनों ही ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ऐड होकर के ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो वैल्यूज है, इस वैल्यूज में हम लोग क्या काम करेंगे, सिग्मा को हटा देंगे, ठीक है। तो सिग्मा को हटाने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो -1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा। ये बात कुछ समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए
जिस तरह से था जस्ट 2 को ही हटा देना है, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। रीजन 1 की बात कर रहे हैं, रीजन 2 में ठीक उसी तरह से यहाँ भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा सॉल्व कर करके, और यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगी 1/ε0 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ठीक है। और ठीक उसी तरह से यहाँ भी 2 हट जाएगा रीजन 3 में, और यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा 1/ε0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। वही हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये कुछ इस तरह से है कि यदि एक 2 शीट है और दोनों की फाइनाइट थिकनेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग दोनों तीनों रीजन में, मतलब रीजन 1 रीजन 2 बीच में और रीजन 3 लेफ्ट हैंड साइड में बीच में और राइट हैंड साइड में, तीनों में अलग अलग रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से होगा। ये बात को समझ में आ रही है। थैंक यू वेरी मच।